अपनी बात का आगाज इमाम इश्क व मोहब्बत जो फना फिल रसूल और फना फिल गौस दोनों मनसब पर फाइज थे। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान के मशहूर जमाना कुछ अशार से करता हूँ, बगौर सुने और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम सरकार आला हजरत की बारगाह से ही समझ में आता। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल की तर्जमानी करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। अशार आसान है, समझ में आ रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और जब आला हज़रत के कलम का रुख उनकी तरफ होता है जो अल्लाह के महबूबों की शान घटाने की फिक्र में लगे रहते हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। अल्लाह अल्लाह। घटाने वालों ने कोशिश की, मगर बताएं क्या हुजूर गौसे आजम का जिक्र घटा? आला हज़रत फरमाते, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जब रब किसी की शान बढ़ा रहा हो तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उसकी शान घटा नहीं सकती। तो वो है सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह फ़ज़ाइलो कमालात अता फरमाए हैं, और आपका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा अता फरमाया। हमारी और आपकी ये खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। गौसे आज़म ये औलियाए किराम के लिए जो अल्लाह की जानिब से खास मकामात हैं, उन मकामात में से एक अजीम मकाम का नाम गौसे आज़म, उस मकाम का नाम गौसियत उज़्मा, और जो उस मनसब पर उस मकाम पर फाइज होता है उसे गौसे आज़म कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वलायत के दर्जात में और मकामात में गौसियत उज़्मा
कि मनसब पर जो फाइज होता है उसे गौसे आजम कहा जाता है। और गौसे आजम का मतलब ये होता है कि जो गौसे आजम होगा वो अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार होगा और सारे औलिया उसके मातहत होंगे। गौसे आजम के उस जमाने के जितने भी औलिया हैं सबको गौसे आजम की इताअत करनी होगी, बल्कि सबको वलायत गौसे आजम के दरबार से ही मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब है गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। ये वलायत के मरातिब में से एक मर्तबा है। और इस गौसे आजम के मनसब पर आपसे पहले बहुत सारे औलियाए किराम फाइज हुए। सरकार आला हज़रत आज़िम उल बरकत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि जब हम सरकार के ज़माने से इस गौसियत उज़्मा को देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी शान रिसालत व नबुव्वत के साथ साथ इस गौसियत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे। आपके बाद इस मनसब पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और आपके बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और फिर ये सिलसिला आपके ख़ानदान में, आपकी औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मनसब पर फाइज हुए। और उनके बाद फिर इस गौसियत उज़्मा के मनसब पर हम सब के पेशवा और आका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइज हुए। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान आगे फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस मकाम पर जब से फाइज हुए उस वक्त से लेकर अपने जमाने में भी आप गौसे आजम रहे, और आप इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने तक इस मनसब पर आप ही फाइज रहेंगे और गौसे आजम आप ही रहेंगे। यहाँ तक कि जब क़ुर्बे क़यामत में सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाएंगे तो वो इस मकाम पर फाइज होंगे। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ अपने ज़माने के औलिया के ही सरदार नहीं, बल्कि आप अपने ज़माने से लेकर आज तक और आज के बाद क़ुर्बे क़यामत तक हजरत सैयदना इमाम महदी के खुरूज तक, उनके ज़ुहूर तक हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही गौसे आज़म हैं, यानी आप तमाम औलिया के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस मनसब के इजहार के लिए आपको हुक्म फरमाया कि गौसे आज़म बगदाद की जामे मस्जिद में मिंबर पर बैठकर इरशाद फरमाएं, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर है। तो ये उसी मकाम का इजहार है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शान गौसियत का इजहार करते हुए फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर। इसी तरह हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर लक़ब और हर एक की ज़बान पर जारी व सारी रहता है पीराने पीर, और कोई कहता है बड़े पीर। तो आपको पीराने पीर क्यों कहा जाता है, बड़े पीर क्यों कहा जाता है? हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जैसे इंसानों के मशाइख होते हैं, इंसानों के पीर होते हैं, माशाअल्लाह, वैसे ही जिन्नों के भी पीर होते हैं। यानी जिन्नातों में भी पीर पाए जाते हैं और मलाइका में भी
उनके शुयूख और उनके पीर होते हैं। अगला जुमला बहुत गौर से समाअत फरमाए। आप फरमाते हैं कि जैसे इंसानों के पीर होते हैं वैसे ही जिन्नों और फरिश्तों के भी पीर होते हैं। वह आना शेखुल कुल, और मैं सबका पीर हूं। मैं सबका पीर हूं, यानी चाहे वो इंसानों के पीर हों, मलाइका के पीर हों, जिन्नों के पीर हों। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनमें जो पीर होते हैं मैं सबका पीर हूं। इसलिए हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को पीराने पीर और बड़े पीर कहा जाता है। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई कि आप, हम इंसानों में भी जो पीर हैं उन पीरों के आप पीर हैं, उन मशाइख के भी आप शेख हैं। ऐसे जिन्नातों में भी जो मशाइख हैं उनके भी आप शेख और पीर हैं। इसलिए आपको पीराने पीर और बड़े पीर कहा जाता है। हजरात, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो निस्बत हमें और आपको मिली है, आप गौर फरमाएं कितनी बड़ी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, कितनी बड़ी निस्बत हमें और आपको हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी अता फरमाई, आपके मुरीदों में हमें शामिल फरमाया। ये इरादत, ये निस्बत हमें दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। कि क़यामत के दिन सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी रिश्ते और नाते हैं, जितने ताल्लुक हैं, जितनी दोस्तियां हैं, जितनी रिश्तेदारियां हैं, वो सब दुनिया तक है। मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आने वाला। क़यामत की मंजर कश्की करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन इंसान अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से भाग रहा होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हर एक दूसरे से पीछा छुड़ाएगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। उस दिन हर एक की एक ऐसी हालत होगी कि वो अपनी फिक्र में होगा, दूसरे का ख्याल तक उसे ना आएगा। लेकिन उस नफ्सी के दिन में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी और परहेजगार लोगों के। पता क्या चला कि जो तक़वा वाले अल्लाह के बंदे हैं, जिन्हें औलिया कहा जाता है, सिद्दीकीन कहा जाता है, शुहदा व सालिहीन कहा जाता है, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी दोस्तियां क़यामत के दिन भी बाकी रहेंगी। और जब बाकी रहेंगी तो इसका मतलब यह है कि उसका फायदा मिलेगा और उन दोस्तियों से हमें और आपको नजात और कामयाबी मिलेगी। तो ये जो हमें निस्बत हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हासिल है, इस निस्बत की बरकत यह है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने गिरियो जारी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिरियो जारी के साथ दुआ की है और परवरदिगार आलम से मैंने इल्तिजा करके ये अहद लिया है कि ऐ मेरे मौला, मेरे किसी भी मुरीद को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से ये अहद लिया है
कि मेरे किसी भी चाहने वाले को, मेरे किसी मुरीद को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। जानते हैं आप कि अगर बगैर तौबा किए इंसान गुनाहों का बोझ लेकर दुनिया से जाए तो उसकी कब्र की और आखिरत की मंजिल कितनी मुश्किल हो सकती है। उन गुनाहों पर अल्लाह की जानिब से जो सजा मुकर्रर है, अगर वो सजा अल्लाह ताला दे दे तो कितना संगीन मामला होगा, कितना सख्त मामला होगा। लेकिन हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मेहरबानी देखें कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हम मुरीदों पर कितना करम फरमाया कि आपने अल्लाह तबारक व तआला से यह अहद लिया है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको चाहिए कि हम इस निस्बत कादरी पर फख्र करें, नाज करें। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर महफिलें मुनाकिद करें। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपने अपने तौर पर खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करते रहें। और इस दुनिया में जो तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं, हमें अल्लाह के नेक बंदों से दूर करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उन लोगों के फितनों से अपने आप को बचाएं, अपने उलमा से करीब रहें, अपने इन बुजुर्गों की सीरतें पढ़ें और इनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपने रब अज़्ज़ा वजल को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे बयान में अगर किसी तरह की कोई गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल